जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और माँ विंध्यवासिनी की कृपा सब पे बनी रहे। यहीं से शुरुआत करते हैं। आज है 3 जुलाई और दिन बृहस्पतिवार। तो आज नवरात्रि का 8वां दिन है, गुप्त नवरात्रि का। आज गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है, महाअष्टमी। महाअष्टमी का पूजन बहुत लोग करवाते हैं। दुर्गा सप्तशती का लोग पाठ रखवाते हैं। जिसका भी किसी तरह की बाधा हो, किसी किसी की शादी में देर होती है, नौकरी में देर होती है, या कोई बीमारी हो, कोई असाध्य रोग हो, ठीक न हो रहा हो, किसी तरह की समस्या के समाधान के लिए ये लोग गुप्त नवरात्रि को चुनते हैं। गुप्त नवरात्रि में ऐसा माना जाता है कि जो तंत्र साधना के द्वारा और पाठ के द्वारा समस्या से छुटकारा पाया जाता है, तो लोग पाठ रखवाते हैं गुप्त नवरात्रि में। आप की भी किसी तरह की समस्या या परेशानी हो तो आप लोग पाठ रखवाइए। इसका बहुत महत्व है गुप्त नवरात्रि का। और हम लोग देखे कि बहुत लोग अपना पाठ करवा रहे थे। बहुत जोड़े में लोग आए थे। लड़कियां थी कुंवारी जिसके शादी में देर हो रही थी, उसके पेरेंट्स भी अपना रखवाए थे पाठ। और जिसका जिसका पाठ पूरा हो गया था, क्योंकि आज महाअष्टमी था, तो अष्टमी के दिन जब पाठ पूरा हो जाता है तो हवन करवाया जाता है। तो हवन वाले जगह पे इतनी भीड़ थी, क्योंकि हम लोग गए कि थोड़ा हम लोग भी हवन कर लें, तो इतनी भीड़ थी कि फिर हम लोग लौट आए। दूर से ही हम लोग प्रणाम किए और लौट आए। ऐसे अचानक हम लोग बैठे थे तो ये सोचे कि चला जाए और आज माँ का दर्शन करके आया जाए। क्योंकि माँ का मंदिर हम लोग के रूम से 5 या 6 किलोमीटर की ही दूरी पे है, तो हम लोग चले ही जाते हैं। और चले क्या जाते हैं, माँ बुलाती है, माँ की कृपा होती है तभी लोग चले जाते हैं। नहीं तो बगल में रहते हुए भी लोगों को सालों बीत जाते हैं। और हम लोग पे तो माँ की इतनी कृपा है, माँ ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। हम लोग हर त्यौहार पे, जैसे एकादशी हुआ, गंगा दशहरा हुआ, नवरात्रि हुआ, कार्तिक मास हुआ, पूर्णिमा हुआ, हम लोग हमेशा पहुंच ही जाते हैं माँ का दर्शन करने, आशीर्वाद लेने। और चूँकि मंदिर के जस्ट बगल में ही गंगा जी हैं, तो हम लोग गंगा जी स्नान भी कर लेते हैं विंध्याचल में कभी कभी। अभी हम लोग गए थे एकादशी के दिन, जिस दिन निर्जला एकादशी था, उस दिन हम लोग गए और गंगा स्नान किए और माँ का पूजन किए, झांकी दर्शन किए। क्योंकि मंदिर में अंदर जाने पे इतनी भीड़ थी कि कम से कम 2 घंटे लग जाते, और झांकी दर्शन आपको 5 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। जाइए, तुरंत माँ को देखिए, एकदम साक्षात दिखती रहती हैं। झांकी से भी खिड़की के रास्ते वो किया जाता है, ऐसे एंगल लगा रहता है, उधर से आप माँ को देखिए, प्रणाम करिए और निकल जाइए। वो आपको 5 मिनट में ही हो जाएगा। और जब मंदिर के अंदर से जाएंगे तो 2 घंटा तो तय है। लेकिन आज का संयोग, आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी थी, और आज का संयोग इतना अच्छा था कि थोड़ी भी भीड़ ही नहीं थी। हम लोग गए, सीधे प्रसाद लिए और मंदिर के अंदर चले गए, और जाके हम लोग लाइन लगाया और मात्र 30 मिनट में हम लोग दर्शन करके खूब विधिवत दर्शन किए। माँ को खूब देखे। इतनी सुंदर माँ, इतनी प्यारी लग रही थी। माँ को हम लोग देखे और देख के निकल आए। फिर हम लोग मंदिर के आगे आए, कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचवाए, कुछ वीडियो बनाए। फिर हम लोग छत पे गए, परिक्रमा किए। फिर हवन वाले जगह पे गए हम लोग कि हवन कर लें, तो इतनी भीड़ थी कि वहाँ से हम लोग लौट आए। फिर कुछ सामान की खरीदारी किए और फिर ऑटो पकड़े और घर आ गए। और रास्ते में इतना जाम मिला, कुछ त्यौहार भी था, उसकी वजह से इतना जाम मिला कि हम लोग को घर आते आते 2 घंटे लग गए। तो हम लोग 5 बजे गए थे और 7 बजे हम लोग घर आए। अब वैसे हम लोग 5 बजे जाते, 6 बजे तक हम लोग दर्शन करके आराम से चले आते हैं, क्योंकि 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पे ही माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है। और हम लोग के रूम से गंगा जी तो मात्र कुछ ही दूरी पे, आधा किलोमीटर की दूरी पे ही हैं। तो इसलिए हम लोग पूरे कार्तिक महीने में पूरे 30 दिन तक
हम लोग माँ गंगा का स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं। 4 बजे भोर में हम लोग जाएंगे और 5 बजे तक हम लोग नहा वहा के पूजन करके दीपदान करके वापस घर लौट आते हैं। ये एक संजोग ही है कि हम लोग माँ गंगा के किनारे बसे हुए हैं, इसलिए स्नान का संजोग बन जा रहा है। नहीं तो अगर यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और हम लोग चले गए कहीं दूर तो फिर माँ का स्नान तो छूट ही जाएगा। तो यही है, संजोग ही है कि यहाँ आदमी है और स्नान कर ले रहा है, पूजन कर ले रहा है। सब माँ की ही कृपा है। माँ अपनी कृपा ऐसे ही हमेशा बनाए रखें और स्वस्थ रखें और माँ का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, यही मेरी दिल से कामना है। धन्यवाद।